नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी का ग्वालियर चंबल पर जोर दिखाई दे रहा है। शिवपुरी में आज रोड शो करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करते हुए ये दिग्गज नजर आएंगे। ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटों पर फतह की तैयारी है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 26 सीट जीतकर अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद इस तरीके से फिर से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। 2018 के जो चुनावी नतीजे थे वो दोहराकर 23 में निकलकर ना आए, ऐसी बीजेपी की कोशिश है और इसीलिए रोड शो करते हुए शिवपुरी में आज नजर आएंगे। हालांकि विंध्य फिलहाल भाजपा के कब्जे में है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो 18 में चुनाव के बाद नतीजे थे वो दोहराते हुए नजर नहीं आने चाहिए और इसी कोशिश में भाजपा आज रोड शो करती हुई नजर आएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस रोड शो की कमान खुद संभालेंगे। इनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। पिछली बार 26 सीट जीतकर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। 18 के विधानसभा चुनाव में 26 सीटों पर परचम कांग्रेस ने लहराया था। अब कुल मिलाकर 34 विधानसभा सीटें जो ग्वालियर चंबल की है, वहां पर बीजेपी काबिज हो सके, चुनावों में काबिज हो सके, इसके लिए पूरी कोशिश जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, चुनावी तकरार लगातार देखने को मिल रही है, आज का रोड शो कितना महत्वपूर्ण? चुनावी साल में ये रोड शो शिवांगी बेहद महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से भी कि भौगोलिक क्षेत्र देखें, ग्वालियर चंबल अंचल जो 2018 में बीजेपी के हाथों से छिटकी, इसके बाद निकाय चुनाव में भी ग्वालियर में महापौर कांग्रेस पार्टी का बन गया। तो अब एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इस चुनावी साल में चुनावी रोड शो का खास मायने निकाला जा रहा है। शिव ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के दोनों दिग्गज एक साथ आज शिवपुरी में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। इस रोड शो के जरिए बीजेपी सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस वक्त 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का हिस्सा थे और कांग्रेस 34 विधानसभा सीटों में से 26 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी जीतकर सरकार बनाई थी और यहां से भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई। ग्वालियर चंबल अंचल से एक नहीं कई दिग्गज हैं। नरेंद्र सिंह तोमर एक केंद्रीय मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे केंद्रीय मंत्री, नेता प्रतिपक्ष इसी अंचल से आते हैं और देखिए जो तमाम दिग्गज हैं वो ग्वालियर चंबल अंचल के इर्द गिर्द हैं। ऐसे में 2023 में भारतीय जनता पार्टी को 2018 की तरह सामना ना करना पड़े, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है और जोर है कि इस अंचल को मजबूत किया जाए। आज देखिए जब बाड़े में चीतों को छोड़ा जाएगा माधव नेशनल पार्क में, इसके बाद जो लाडली बहना योजना का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में दोनों नेता रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। इस दौरान देखिए मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, इसके साथ ही खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, ये दोनों चेहरे भी मौजूद रहेंगे। खास तौर पर अहम ये माना जा रहा है क्योंकि इस रोड शो में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे जो अब बीजेपी का हिस्सा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया के वोट बैंक को भी भुनाने की कोशिश करेगी और एकजुटता का ये संदेश दिया जाएगा कि दोनों नेता एक हैं और इस आगामी चुनाव में दोनों एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया की मजबूती मानी जाती है, सिंधिया का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल आकाश, सिंधिया का गढ़ माना जाता है और इसी का फायदा उठाने की बीजेपी पूरी कोशिश करती हुई नजर आएगी, क्योंकि एकजुटता का संदेश जैसा कि आप भी बता रहे हैं देते हुए भाजपा आज नजर आएगी। चुनावी साल में महत्वपूर्ण भी है। आकाश बने रहिए, आगे आपसे जानकारी और लेंगे।